जैसा कि हम विकारी और अविकारी के बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब ये वाक्य देखिए, राम दशरथ के पुत्र हैं। अब पेपर में इस तरह से आएगा, मान लीजिए राम है, ये रेखांकित पद है और इसके बारे में हमें इसका पद परिचय बताना है। अब राम आ गया। अब हमें राम क्या देखना, राम क्या है, विकारी है और अविकारी, इन दो के अनुसार देखना है। राम क्या विकारी है, अविकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार बातें बतानी होंगी, ये चार। अब इन चार में हम क्या बताएंगे, जैसे अब इसी का पद परिचय देखिए, राम क्या है, संज्ञा शब्द है। सर्वप्रथम तो आप यही जान लीजिए, संज्ञा शब्द है। फिर ये क्या है, राम पुल्लिंग है, ये क्या है, एक वचन है। और क्या है ये वाक्य में मुख्य उद्देश्य के रूप में है, उद्देश्य के रूप में, मुख्य उद्देश्य के रूप में है, ठीक है। अब इसमें ये बातें बतानी है, 4 या 5 बातें हमें। अब ये 4-5 कैसे बताई जाएंगे, अब ये तो बता दिए। मान लीजिए आपको पता है कि ये संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है, एक वचन है और ये उद्देश्य के रूप में है और क्रिया का कर्ता के साथ संबंध है, ठीक है। ये बातें बता दी आपने। अब हमें क्या पता करना है, हमें ये तभी समझ आएगा। अब मान लो ये तो बता दिया हमने, ये जो राम है ये संज्ञा शब्द है, लेकिन ये तो नहीं मालूम ये कौन सा उपभेद है संज्ञा का। ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। जब हमें इन तीनों की परिभाषाओं का पता होगा, और जाति के भी 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये जब इन तीनों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी होगी, तभी हम जो रेखांकित पद है उसका पद परिचय बता पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, कहते हैं बुढ़ापा, बचपन की याद दिलाता है, क्योंकि बुढ़ापे में भी क्या होता है, बच्चों जैसा ही जो माइंड है वो आ जाता है बुजुर्ग व्यक्ति में। अब रेखांकित पद है बुढ़ापा। अब इसका पद परिचय पूछा जाए आपसे, बुढ़ापा क्या है। अब आपको ये तो पता है कि बुढ़ापा न तो सर्वनाम है, न विशेषण, न क्रिया है। बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा सिर्फ ये बच गया है इन तीनों में से। ये क्या है, संज्ञा शब्द है, और संज्ञा में ये न तो किसी व्यक्ति की विशेष के बारे में बताया, ना स्थान विशेष के बारे में बताया, ना किसी जाति के बारे में बताया। सिर्फ क्या बताया, इसमें उसके भाव बताए हैं। अब क्या है ये, भाववाचक संज्ञा। क्या बन जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा है। अब ये पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग, एक वचन है, एक वचन के रूप में। और ये क्या है, वाक्य का उद्देश्य है, वाक्य का उद्देश्य। उद्देश्य है। इस तरह से हमें ये जानकारी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ पद परिचय में क्या बताना है, ये जितने भी 9 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, हमें इनकी परिभाषा आनी चाहिए और इनका क्या होना चाहिए, इनके उपभेदों के बारे में पता होना चाहिए, उनकी परिभाषा, उनकी पहचान का
पता होना चाहिए, तभी हम पद परिचय के बारे में अच्छे से बता पाएंगे। अब इसमें क्या है, एक और विशेष बात है विकारी और अविकारी में। इसमें तो हमें क्या बताना है, ये 4 बातें बतानी, पुल्लिंग है, एक वचन है। लेकिन अविकारी में ना तो पुल्लिंग बताना और ना तो ये बताना है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, न ये बताना ये एक वचन है या बहुवचन है। यानी कि लिंग और वचन अविकारी में नहीं बताने होते।